प्रश्न नंबर 4, यहाँ से हम करते हैं इसको। -1 × 5 से आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए -1 गुणा -1 इक्वल टू +1 को निरूपित कीजिए। निरूपित करने का मतलब है प्रदर्शित कीजिए। तो ये एक पैटर्न हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो कैसे स्टार्ट करते हैं? यहाँ से हम यहाँ पे पहले स्टार्ट करते हैं -1, ये -1 ही रहेगा। 5 इक्वल टू -5। -1 को तो वहीं रखना है और 5 की जगह कितना लिखना है हमें? 4। उल्टी गिनती स्टार्ट करनी है तो -4। -1 वही रहेगा क्योंकि हमें -1 तक जाना है। 5 से कहाँ तक जाना है? -1 तक जाना है। तो 3 उल्टी गिनती चालू करेंगे तभी चालू होगा, तो -3 आया। अब इसको मैं कंटिन्यू आगे करता हूँ। यहाँ पे -1, अब 3 के बाद कितना आएगा? 2 आएगा, तो -2। अब कितना आएगा? 1 आएगा, तो कितना हो गया? ये हो गया -1। अब 1 के बाद कितना आएगा? 0 आएगा, तो 0 आएगा तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब -1 इंटू -1, ये कितना हो जाएगा? +1 हो जाएगा। कहाँ तक ही आना था हमें? यहाँ तक ही आना था, ये निरूपित हो गया। तो ये एक पैटर्न है। कोई पैटर्न क्या है? ये पैटर्न है कि -1 तो सब में एक जैसा ही रहेगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0 और -1। हमें -1 तक ही जाना था। तो ये पैटर्न कंप्लीट हुआ। इस तरह से ये वाला हमने सवाल कंप्लीट किया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, अब क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देखते हैं कि उचित गुणों का उपयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात कीजिए। उचित गुणों का उपयोग कह रहा है ये। यहाँ पर गुण का मतलब यहाँ पर हमें प्रॉपर्टीज से मतलब है, यानी कि जो वितरण के नियम वगैरह है, जो नियम है हमारे, वो उपयोग में लेने। अब यहाँ पर देखो कि 48 का गुणा -48 का गुणा 26 के साथ भी हो रहा है, या 26 का गुणा -48 के साथ भी हो रहा है। बीच में प्लस का चिन्ह है। -48 का गुणा फिर -36 के साथ हो रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि -48 को कॉमन ले लेंगे, है ना। तो -48 इसमें से कॉमन ले लिया, यानी बाहर निकाला, तो अब क्या बचेगा? इसमें से बाहर ले लिया तो 26 गुणा 1, है ना, फिर प्लस। अब माइनस का माइनस पूरा, -48 पूरा बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पर क्या बचा? 1। फिर यहाँ पर क्या बचा? -36। अब क्या करेंगे अपन, है ना। अब हम इस ब्रैकेट के अंदर जो संख्या है उनका पहले 1 से गुणा करके देख लें तो क्या आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर आगे कर रहा हूँ इसको, है ना। तो -48 तो ब्रैकेट से बाहर रहेगा अपना, और अंदर क्या होगा? 26 का गुणा 1 के साथ होगा तो 26 ही आएगा, और -36 का गुणा 1 के साथ होगा तो -36 आएगा। अब -26 और -36, इनको यदि हम हल करेंगे तो कितना आएगा? आप देखना ध्यान से, कितना आएगा? -36 को ऊपर लिखेंगे और 26 को प्लस नीचे लिखेंगे, क्योंकि छोटी संख्या है। 6 में से 6 गया तो 0, और 3 में से 2 गया तो 1, तो -10। तो कितना हो गया? -48 गुणा -10। अब ये 2 माइनस के चिन्ह आ गए तो ये प्लस का हो गया, और 10 के साथ गुणा करते हैं तो संख्या के साथ 0 लगा देते हैं, तो 480 इसका आंसर हुआ, है ना। इसी प्रकार अब इसमें हम उचित गुणों का उपयोग करना है। अब किसको किसके साथ गुणा करें तो ज़्यादा आसान रहेगा। तो सबसे पहले यदि हम देखें, क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिस के साथ आएगा, जब ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में आएगा आपको, है ना। 8 का गुणा यदि हम पहले 125 -125 के साथ करें तो हमारा गुणा करना आसान हो जाएगा। कैसे? 8 गुणा -125, क्योंकि ये गुणा में है तो इसमें क्रम विनिमय नियम लागू होगा, किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं। अब 8 के साथ गुणा करेंगे तो इसमें माइनस का 1000 आएगा, और 53। अब 53 को -1000 से गुणा करेंगे तो -53,000। ये हो गया इसका उत्तर। ये गुणा कर, जब बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे तभी आपको पता चलेगा। जैसे इसके अंदर पहले हम इन दोनों को गुणा करते हैं तो ज़्यादा आसान होगा। कैसे? तो अब यहाँ पे देख ले, 15 तो यही रहेगा, गुणा का चिन्ह लगा देते हैं, ब्रैकेट, है ना। इन दोनों के बीच में गुणा करेंगे तो -25 का गुणा
किसके साथ कर रहे हैं, -4 के साथ कर रहे हैं। फिर गुणा किसके साथ कर रहे हैं, -10 के साथ कर रहे हैं। तो 25 चौका 100 होता है, तो 15 इंटू ये भी माइनस है ये भी माइनस है, दोनों प्लस हो जाएंगे, तो कितना हो गया, 100 हो गया, प्लस का 100। फिर किसके साथ गुणा हो रहा है, -10 के साथ गुणा हो रहा है। अब ये प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, तो माइनस चिन्ह आ गया। अब 1 0 2 0 3 0, तो 15 के पीछे कितने जीरो लगा दो, 3 0, 15,000 हो गया माइनस का, ये हो गया आंसर। अब यहाँ पर हमें वापस ध्यान देना पड़ेगा कि इसको कैसे गुणा करें कि आसान हो जाए, है ना। तो इसको हम -41 गुणा, अब हम 102 को क्या लिख सकते हैं, 100 + 2 लिख सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा, हमें गुणा करने में आसानी हो जाएगी। अब इसको वितरित कर देते हैं, यानी इसको वापस बांट देते हैं। तो -41 का गुणा किसके साथ कर देते हैं, 100 के साथ कर देते हैं एक बार, और दूसरी बार किसके साथ गुणा कर देते हैं, बीच में प्लस का चिन्ह आएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है। तो -41 का गुणा हम 2 के साथ कर देते हैं, है ना, +2 के साथ। तो यहाँ तो हो गया -4100 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 और 8। अब इसको हम देख लें, दोनों ही माइनस हैं, तो -4182 मतलब 4182, ये इसका आंसर हो गया। तो इस टाइप से हमें ये करना है ना। अब अगला देखें हम, अब इसमें ये वाला वापस कौन सा 48 वाला देखो एक बार, इसमें 625 और 625 दोनों जगह कॉमन आ रहा है। तो 625 को क्या कर देते हैं, हम बाहर निकाल देते हैं। 625 को बाहर निकाला तो यहाँ पे क्या बचा, 1 गुणा किसके साथ, -35 के साथ। अब इसमें से हमने 625 बाहर निकाला है, तो प्लस -1 बचेगा अंदर, क्योंकि माइनस का चिन्ह बाहर नहीं निकाला, गुणा 65, फिर ब्रैकेट बड़ा वाला लगा दिया हमने। अब इसको 625 गुणा, अब इसको ब्रैकेट के अंदर जो सॉल्व है उसको कर लेते हैं। तो 1 का गुणा -35 के साथ होगा तो -35, और 65 के साथ होगा माइनस का, तो -65। अब इन दोनों को हल कर लेते हैं। हल करने का मतलब ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो दोनों ही समान चिन्ह हैं, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह क्या होगा, माइनस का होगा, क्योंकि इनके बीच में गुणा नहीं हो रहा, माइनस की क्रिया हो रही है। तो 5 और 5 कितना होता है, 10, 6 और 3 कितना होता है, 9, 9 और 1 10। तो कितना हो गया, ये अपने पास हो गया 6 2 5 और 2 0। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 62,000 माइनस का 62,500 उत्तर हो गया। तो इस टाइप से यहाँ पर हमें ये गुणों का उपयोग करना है ना। इनमें कौन कौन से गुण लग रहे हैं, क्रम विनिमय यहाँ पर लग रहा है आपके पास, तो पहले इन दोनों को गुणा कर लिया। यहाँ पे वितरण का नियम लग रहा था, कॉमन लेना आना चाहिए। तो ये बहुत, जब प्रैक्टिस करोगे आप, इन क्वेश्चन को बार बार देखोगे आप और फिर अपने प्रैक्टिस करोगे हाथ से, तो आपको समझ में आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दूसरा सवाल देखते हैं इसी का, मतलब एफ वाला पार्ट। इसमें 7 का गुणा किसके साथ हो रहा है, 50 - 2 के साथ। तो गुणा कर देते हैं, इसको वितरित कर देते हैं। 7 को किसके साथ कर देते हैं, एक बार 7 का गुणा 50 के साथ कर देते हैं, माइनस 7 का गुणा किसके साथ कर देते हैं, 2 के साथ कर देते हैं। वो गुणा करने में आसानी होगी। 7 पंजे कितना होता है, 35, और 0 का 0, और 7 दूनी 14 होता है। इसको माइनस करके लिख दो। अब 0 में से 4 तो जाएगा नहीं, तो हासिल लेके करेंगे, तो कितना 6 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 4, 4 में से 1 गया तो 3, और 3 का 3। तो इस टाइप से इसका उत्तर हो गया, है ना। अब इसको ध्यान से गुणा करना है, इसको दो तरह से गुणा कर सकते हैं। तो -17 को क्या लिख सकते हैं, माइनस का 10 और माइनस का 7 लिख सकते हैं, गुणा माइनस का 29। अब इसको वितरित कर देते हैं, जैसे इसके साथ वितरित किया। तो यहाँ पे वितरित करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 10 का गुणा किसके साथ हो जाएगा, माइनस का 29 के साथ। फिर किसके साथ गुणा हो जाएगा, माइनस, है ना, -7 का गुणा किसके साथ हो जाएगा, माइनस का 29 के साथ। अब इनको अलग अलग गुणा कर लेते हैं। इसके साथ गुणा किया तो माइनस का गुणा माइनस के साथ तो प्लस आया, तो 290 हो गया। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो यहाँ प्लस का चिन्ह आ गया। अब कितना होता है, 9 7 कितना होता है, 63 होता है, 3 और 6 हासिल का, है ना। तो 2 7 दूनी 14, 14 और 6 कितना होता है, 20, और इनको हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 9 2 और 2 4 आंसर। इस तरह से कर सकते हैं। दूसरा तरीका आपको करना है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ कैसे करते हैं।
आंसर तो वही आएगा। 17 का गुणा कितना कर सकते हैं, 20 माइनस का 20 और माइनस का 9, ऐसे करना। तो एक बार इसके साथ करना, एक बार ये आप खुद अपने आप करके देखना, दोनों का आंसर सेम आएंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 57 दो जगह है, ये बीच में प्लस का चिन्ह है। तो पहले तो इन दोनों का रिजल्ट देख लेते हैं। ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो इसको प्लस लिख दिया। और 57 इंटू 19 19 प्लस 57 है ना। अब इसमें 57 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो 57 कॉमन ले लिया हमने। तो अंदर क्या बचेगा, 1 गुणा 19 प्लस, अब यहाँ पे भी 1 बचेगा। अब यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, तो 57 और 19 का गुणा 1 के साथ हुआ तो 19 ही आया प्लस 1, तो 19 प्लस 1 कितना होता है, 20 होता है। अब 20 के साथ गुणा करना आसान रहेगा, क्यों रहेगा कि 0 का 0, 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10 और 1 11, ये हो गया इसका आंसर। तो यहाँ पर गुणा जो है 7वीं क्लास में जो गुणा दे रखा है इस वाले चैप्टर में, ये गुणा तो दे रखा है, साथ में इसमें टेक्निक यूज करनी है कि हमें कौन कौन से नियम यूज करने हैं, उपयोग में लेने हैं, और किस टाइप से इसको हमें ट्रिक के साथ गुणा करना है। यहाँ पे गुणा करना कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे तरीका देखना है कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। यदि इसको हम माइनस करके 48 से गुणा करें तो 48 से भी वही आंसर आएगा। तो आप करके देखना, इसके बाद आगे वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।